एक घर में दो बहनें रहा करती थी। उनके मम्मी पापा नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनके मम्मी पापा की मौत हो गई थी। इन दोनों बेचारियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इन्होंने सोचा किसी के घर जाकर काम मांगते हैं। मीना, तुम बहुत भूखी हो, मुझे पता है। दीदी, अब क्या होगा? हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। हम क्या करें? आप तो काम ढूंढने जाने वाली थी ना आज। आप कहीं क्यों नहीं जाएं? मैं अकेले घर में रह लूँगी। या एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ काम ढूंढने के लिए, शायद मिल जाए। हाँ मीना, वो जो हमारे गांव के बाहर अंकल आंटी रहते हैं ना, हम उनके घर चलते हैं। शायद वो हमें कोई काम दे ही दे घर का, और हमारा गुजारा भी हो जाए। वो काफ़ी अमीर लोग हैं। चलो एक बार हम उनके घर जाकर देख लेते हैं, क्या पता वो हमें झाड़ू पोछा या खाने बनाने का दे दें काम। हाँ दीदी, चलो। वैसे तो अगर हमारे मम्मी पापा होते तो हमें काम करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन अब भगवान ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया, हमारे मम्मी पापा को छीन लिया। चलो दीदी, अब हमें तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, पेट में भूख जो लगी है। मीना और उसकी बहन दोनों की दोनों उन्हीं अंकल आंटी के घर काम ढूंढने के लिए जाती हैं कि शायद वो काम दे ही दे। लेकिन उसका जो पति होता है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस होता है। ए लड़कियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, और ऐसे कैसे घर में घुस गई? कम से कम बता कर तो घुसना चाहिए ना। आ गई हो अंदर, चलो चलो बाहर चलो। तुम्हारा यहाँ क्या काम? और तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो मुझे? इन्हें बाहर करो, बाहर। अजी चुप करिए, चुप करिए। ये दोनों बच्चियां बेचारी बहुत मुश्किल में हैं। तुम्हें नहीं पता, इनके मम्मी पापा भी नहीं हैं। ये दोनों कोई काम मांगने आई हैं। मैं तो कहती हूँ इन्हें घर में रख लेते हैं। अरे झाड़ू बर्तन कर देंगी, थोड़ा मेरा भी हाथ बट जाएगा और ये दोनों को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, समझी? दूसरों के भले के चक्कर में मेरा कूंडा क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे दो हाथ तो है ना, इन्हीं से काम कर लिया करो। मुझे कोई काम वाली नहीं चाहिए। और इनसे कहो जाए यहाँ से। मैं कोई काम धंधा नहीं देने वाला इन्हें। जाए जाए, निकले मेरे घर से। आई बड़ी। अजी एक बार सोच लेते, इन बच्चियों पे मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है, बेचारियों पे। अजी दे दो ना कोई काम, हमारे घर में इतने सारे तो काम हैं। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, इनमें से कुछ भी कर लेंगी। दो पैसे ले लेंगी या दो वक्त का खाना ले लेंगी। देखना कितनी मासूम है लड़कियां। उस औरत का पति तो नहीं मानता। तभी उसकी बहन के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो अपनी बहन को तो घर भेज देती है और वो जाती है एक जगह जहाँ वो ठेली लेती है। उस ठेली पर लगाती है कुछ फ्रूट से जूस बनाती है और जूस बेचती है। उसने सोचा इसी काम को कर लेती हूँ, इस काम में पैसा भी है। वो अपनी ठेली को अच्छे तरीके से फ्रूटों से तैयार कर लेती है और एक जूस की मशीन भी ले लेती है जो उसके घर में रखी हुई थी। अरे मैंगो शेक ले लो, मैंगो शेक। ताज़ा ताज़ा फलों का रस ले लो, फलों का रस। आओ आओ बच्चों, फलों का रस ले लो, टेस्टी टेस्टी और यम्मी यम्मी। आओ आओ प्यारे बच्चों, फलों का रस ले लो, आ जाओ। वो ऐसे आवाज़ लगा लगा के बच्चों को जूस के लिए बुलाती है और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते उसके पास भीड़ लग जाती है। सारे के सारे बच्चे उसके पास जूस पीते हैं और वो जूस निकाल कर देती है। वो बड़ी खुश हो जाती है। आज उसकी पहले ही दिन काफ़ी सारी कमाई हो गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसे पैसे मिलेंगे। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, भगवान मेरी इतनी जल्दी सुन लेगा। मैं तो अब रोज़ यहीं पर जूस की ठेली लगाऊंगी। देखो एक ही दिन में कितने सारे पैसे कमा लिए हैं मैंने। और अब मैं रोज़ रोज़ मेहनत से काम करूंगी और मैं जूस बना बना कर बेचूंगी बच्चों के लिए। देखना मैं बहुत जल्दी पैसे वाली बन जाऊंगी। शाम हो गई थी। उसने अपनी जूस का ठेला भी हटा दिया था और वो घर जा रही थी क्योंकि उसकी बहन घर में अकेली थी ना। तभी वो अपनी बहन को ये गुड न्यूज़ देती है। अरे मीना, मीना, पता है तुम्हें आज क्या हुआ? जो मैंने जूस का ठेला लगाया था ना, इतनी बिक्री हुई मेरी कि क्या बताऊँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि बच्चों को मेरा जूस इतना पसंद आएगा। देखो मैं कुछ पैसे भी लेकर आई हूँ। अरे दीदी, आज तो हम भरपेट खाना खाएंगे। दीदी पता है मैं कल से बहुत भूखी हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं
क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं थे ना। अब दीदी हमारे पास पैसे आ गए, आप अपना उधार भी दे देना, जिससे जूस की ठेली लगाए और हम खाना भी खाएंगे। हाँ हाँ मीना, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। भगवान ने चाहा तो तुम स्कूल भी जाओगी, मैं बहुत पैसे कमाऊंगी, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगी। देखना, बहुत जल्द हमारे दिन बदल जाएंगे। चलो अब बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं हम दोनों भी, सुबह फिर से ठेला लगाने जाना है ना। हाँ दीदी, आप रोज़ रोज़ जाना, अब मेरे लिए आप नए नए कपड़े भी लेकर आना, और दीदी मेरे लिए खिलौने भी लाना। मैंने बहुत दिन से कोई खिलौना नहीं लिया है, जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो दीदी सो जाते हैं, सुबह आपको जाना है ना। रात हो जाती है, दोनों बहनें सो जाती हैं और सुबह उठते के साथ ही मीना की बहन उससे बोलती है, मीना मीना, अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ, और तुम एक बात याद रखना कि पूरे दिन घर में ही रहना, इधर उधर मत घूमना, मुझे तुम्हारी चिंता बहुत होती है। ठीक है, आराम से घर में ही अपनी सहेलियों को बुलाकर खेलना। हाँ दीदी आप जाओ, आज मैं अच्छे से खेलूँगी, आपने मुझे पैसे भी तो दिए हैं ना, मैं उनकी चीज़ भी खाऊंगी और मैं खाना भी खाऊंगी, और मैं घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी, पूरे दिन मैं घर में रहूंगी। आप चिंता मत करना, फिर शाम को जब आप आ जाओगे तब हम दोनों घूमने चलेंगे, ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे ठेला लगाना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जहाँ वो ठेला लगाती है वहाँ एक और आदमी ठेला लगाता है। वो भी फ्रूट का ही ठेला लगाता था, लेकिन उसको जब पता चलता है तो वो सोचती है अब मैं क्या करूँ। सुनो भैया, अब मैं यहाँ फ्रूट का ठेला लगाती हूँ आपके साथ, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? और हाँ होगी भी तो मैं क्या करूँ, मैं तो यहीं लगाऊंगी ठेला। ओए लड़की, चली जा यहाँ से, यहाँ ठेला मैं लगाता हूँ, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ऊपर से मुझसे ऐसे बातें कर रही है, तेरे बाप की जगह है या तेरी माँ की जगह है? चली जा यहाँ से, वरना तेरे बाल पकड़ पकड़ के मारूंगा। अगर तूने यहाँ ठेला लगाया ना तो सोच लियो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझी? चल जा। ऐसा है, आपसे मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझे? मैं तो ठेला यहीं लगाऊंगी, आप उधर की साइड लगा लें। कल मेरी बहुत बिक्री हुई थी और मैं रोज़ यहीं पर लगाऊंगी। आपसे जो हो सकता है आप वो करें, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूंगी तो नहीं हटूंगी। मीना की बहन ने तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि वो अपना ठेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दोनों में खूब बैसाबासी होती है और वो जो आदमी है उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मीना से, अगर मैं तुझे जिंदा ही ना रहने दूं तो क्या भूत बन के ठेला लगाएगी? अगर तूने मुझसे पंगा लिया ना तो तेरा खून भी कर सकता हूँ मैं, समझी? फिर रात हो जाती है और मीना की बहन अपने घर की तरफ जा रही होती है। वो आदमी तो बहुत गुस्से में होता है, वो उसके सर पे पत्थर मारता है और मीना की बहन की मौत हो जाती है। मौत होते के साथ ही वो तो वहाँ से भाग जाता है और मीना की बहन चुड़ैल बन जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, ए भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो मौत हो गई। ओहो, मेरी बहन तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, कल भी तो इसी रास्ते से जाएगा ना ये। इसी पेड़ पर बैठ जाती हूँ मैं और इसका इंतज़ार करती हूँ। फिर अगला दिन हो जाता है। चुड़ैल उसी पेड़ पे बैठी हुई थी, बैठी बैठी बस उसका रास्ता ही देखे जा रही थी, जैसे कि उसे बेचैनी हो रही हो। बस वो चाहती थी किसी तरह वो यहाँ से गुजरे। और फिर शाम हो जाती है। शाम होते के साथ ही जब सामने देखती है तो सामने से वही आदमी चलता हुआ आ रहा होता है। देख तो सही, नौसपीटा कैसे चला आ रहा है। अब देख मैं इसका क्या हाल करती हूँ। वो आदमी पेड़ पर चुड़ैल को देखकर वहीं रुक जाता है और चुड़ैल तो बड़ी तेज हंसने लगती है और वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे खड़ा खड़ा देखता रहता है और बोलता है, ए भगवान चुड़ैल, ओहो, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? चुड़ैल चुड़ैल, भागो भागो चुड़ैल। एकदम से चुड़ैल उस आदमी से बोलती है, चुप करो नासपीटे, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, तूने ही मुझे चुड़ैल बनाया है। अभी रुक, बताती हूँ तुझे। चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसको सारी बातें बताती है। तभी वो डरते डरते बोलता है आदमी,
अरे बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आगे से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहम करो मुझ पे कुछ। तूने मुझे मारने से पहले रहम किया था क्या, जो मैं तुझ पे रहम करूं? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं क्या करूं? मेरी भी तो एक फूल जैसी छोटी सी बहन है जिसको तूने बेसहारा अनाथ छोड़ दिया। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरा खून पी जाऊंगी। मौत का बदला मौत है सिर्फ। अरे अरे, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। और तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा भला? तुम तो मर ही चुकी हो, चुड़ैल बन ही चुकी हो। कम से कम मुझे तो छोड़ दो, मैं तो जी सकता हूँ अपनी ज़िंदगी। नास पीटे, तेरा मुंह रगड़ दूंगी यही अगर ज़्यादा बोलेगा तो। साले हराम खोर, पहले मुझे मार दिया और अब अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं, तुझे भी मरना होगा, तुझे भी भूत बनना होगा। अभी रुक। चुड़ैल एक पत्थर लेती है और उसे मार देती है। मारते के साथ ही जब वो मर जाता है वो भी भूत बन जाता है। ए भगवान, मैं भी भूत बन गया। नास पीटी, अब बता क्या मिला तुझे मुझे भूत बना के? अगर मुझे जाने देती तो तेरा क्या ही बिगड़ जाता। नास पीटी, तूने मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया, अनाथ। अरे यार चल छोड़ना, अब दोनों चिल मारते हैं। तो भूत और मैं चुड़ैल दोनों जंगल पे राज करते हैं। अब हमारा दुनिया से नाता ही टूट गया। अब तू मेरा सहारा और मैं तेरा सहारा। क्या हुआ टकलू? अरे चुप कर जा कलमुही, इससे अच्छा तो मैं तेरा ठेला ही लगने देता, तो भी बात बन जाती। कम से कम जिंदा तो रहता। और दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे हैं? लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसने तो मुझे भूत बना ही डाला। कम से कम आप तो मुझे खुश कर दें लाइक और सब्सक्राइब करके। हाँ, एक बात और सुन ले, जैसी करनी वैसी भरनी। तूने मुझे मारा, मैंने तुझे मारा, हिसाब हुआ बराबर। अब तू भूत है और मैं चुड़ैल हूँ। दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वरना इसका टकला ऐसा तोड़ूंगी मैं कि ये जोड़ने लायक नहीं बचेगा।